Hey all, this is Jyoti. Welcome to Grammar Box. आज की क्लास है हमारी 5 ऐसे वर्ड्स के बारे में जिन्हें हम रोजाना की इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और उनके साथ साथ अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ऐसे 5 वर्ड्स जिन्हें आप यूज कर सकते हैं बट नहीं यूज करते हैं बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट दैम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, गिडी। गिडी वर्ड का मीनिंग है चक्कर। ओके, इट वॉज लाइक दिमाग में चक्कर आना, आपको गिडी, आपको चक्कर सा फील होना। तो इस वर्ड को आप, नया वर्ड है अगर आपके लिए तो समझेंगे एग्जाम्पल से। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे it's like giddy. I'm not feeling well today. It's like giddy मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस वर्ड यू कैन यूज लाइकवाइज। गिडी का मतलब आपको चक्कर आना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमने समझा गिडी, जिसे आप डेली यूज में लाइफ में यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है ग्रिम। ओके, ग्रिम का मतलब होता है क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, समथिंग विच इज वेरी टफ टू हैंडल, जो कंडीशन आपके लिए कठिन है, आपके लिए बहुत, अगर प्योर हिंदी में कहूँ तो विकट परिस्थिति, जो आप बहुत ज़्यादा हैंडल करने में अनेबल फील कर रहे हैं। तो ग्रिम को ऐसे यूज कर सकते हैं। These days everyone is facing grim conditions in their life. These days everyone is facing grim condition in their life का मतलब है इन दिनों हर कोई अपनी लाइफ में बहुत कठिन परिस्थितियों से उलझ रहा है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। वैसे भी ये सेंटेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में आप अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं और इस वर्ड को यूज़ करके मल्टीपल टाइम आप इसे यूज़ करके इस सेंटेंस को अपने डे टू डे लाइफ में या व्हाट्सएप स्टेटस डाल सकते हैं ऐसे वर्ड से, या इस वर्ड को यूज़ करते हुए किसी को कोई बात रख सकते हैं आजकल के एस्पेक्ट में। तो ये वर्ड ऐसा है जिससे आप फेमिलियर हो सकते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट वर्ड इज हेइनस। हेइनस का मीनिंग है कोई ऐसा पर्सन या कुछ ऐसा एक्ट। ध्यान से सुनना, किसी पर्सन के लिए बात करूं तो वो पर्सन और अगर किसी कंडीशन की बात करूं तो वो कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जो हेट करने की जैसी हो, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ही मॉरल्स में डाउन हो, जिस पर्सन की कुछ मॉरल ना हो, बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हो। तो हेनियस आप वर्ड्स इन दो तरह से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He is such a heinous person He is such a heinous person that he did a cold murder. Cold murder का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से किसी को मारना, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, किसी का चेहरा बिगाड़ के, किसी का गला काट के, या वॉट एवर द क्रिटिकल कंडीशंस, जिस भी क्रिटिकल कंडीशन में किसी को मार सकते हैं बुरे से बुरा, दैट इज कॉल्ड कोल्ड मर्डर। तो ही इज सच अ हेनस पर्सन, किसी पर्सन के लिए बोल रहे हैं वो इतना ज़्यादा बुरा इंसान है कि उसने एक कोल्ड मर्डर किया। ठीक है, ये हो गया एक पर्सन के एस्पेक्ट में। इसी को एक कंडीशन के एस्पेक्ट में भी समझ लेते हैं। नाउ इसी को इसी पर्सन के एस्पेक्ट में या कोई ऐसा किसी एक्ट के एस्पेक्ट में कहेंगे तो
The act was so heinous. Okay, the act was so heinous that हर किसी को दुख हुआ। जो काम किया गया था वो इतना ज़्यादा घृणित था, इतनी ज़्यादा उसको देखकर बुरा लगा कि हर किसी को उसके एक्ट को देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि इस इंसान ने कैसा काम किया। सो दिस पर्टिकुलर वर्ड यू कैन यूज इन दीज टू कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एरोनियस। एरोनियस का मतलब है एक ऐसा एक्ट, देखो ये रूट वर्ड से बन रहा है एरर, ठीक है। एरर एक ऐसा काम जिसमें एरर हो, तो उस काम को अगर मैं एग्जैक्ट एक सही वर्ड कहूं उसके लिए तो पता नहीं है मैं ठीक से हिंदी में लिखा लेकिन इसका मतलब है त्रुटिपूर्ण, यानी कि एक ऐसा काम जिसमें गलती हो। ओके, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। She always does erroneous work. वो हमेशा ऐसा काम करती है इसमें गलतियां ही गलतियां होती हैं। ओके, और यू कैन से ये भी कह सकते हैं द डिसीजन वॉज एरोनियस। जो डिसीजन लिया गया था उसमें बहुत सारी गलतियां थी। ओके, और द प्लान वॉज एरोनियस, मतलब मल्टीपल कंडीशन में आप एरोनियस वर्ड को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा काम है, ऐसा एक्ट जिसमें बहुत सारी गलतियां हों, जिसमें गलतियां हों। ओके, द लास्ट वर्ड इज पेंसिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहां समझ लेते हैं, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पेंसिव का मतलब होता है वरीफुल, स्ट्रेस्ड। ओके, एक या फिर अगर हिंदी में कहूँ तो उदासीन, चिंताग्रस्त। अगर कोई कंडीशन है तो उसके लिए चिंताग्रस्त, जो स्ट्रेसफुल है। अगर कोई पर्सन है तो वो उसके अंदर क्या है, उदासीन है वो पर्सन, ग्लूमी है उसके अंदर, ठीक है, निराशा है उसके अंदर। तो पेंसिव वर्ड यू कैन यूज, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं हिंदी में। और कोई पर्सन है तो वो कैसा है, ठीक है। ये दो कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि मैंने आपको एरियन इसका हेनियस का बताया, उसी तरह इसका ही है पेंसिव का, चिंताग्रस्त और उदासीन। ये दो वर्ड्स दो कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं, कंडीशन के साथ भी और किसी पर्सन के साथ भी। लेट्स से इफ इट इज अ कंडीशन, सो दे आर पेंसिव ड्यू टू दिस पैंडेमिक टाइम। वो इस महामारी के समय में बहुत ज़्यादा पेंसिव फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें एक ही साथ जाती हैं, या तो वो उदासीन फील कर रहे हैं और या तो वो चिंताग्रस्त फील कर रहे हैं, और या तो दोनों ही फील कर रहे हैं। तो पेंसिव इज अ वर्ड विच यू कैन यूज ईदर वे, दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। दे आर पेंसिव, वो उदासीन है क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है ही ऐसा, ठीक है ना। वो उदासीन है क्योंकि उनके साथ पेंडेमिक टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा मन में क्रिटिकलिटीज़ हैं या चीज़ें उनके साथ ठीक नहीं हो रही हैं, तो दे आर पेंसिव। ओके, यू कैन यूज दिस वर्ड लाइकवाइज, द सिचुएशंस आर पेंसिव। ओके, परिस्थितियाँ हैं वो कैसी हैं, चिंताग्रस्त है। सिचुएशंस आर पेंसिव। फर्दर ऑन जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो दीज आर द 5 वर्ड्स वी हैव लर्नड। चक्कर आना, कोई कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति। हेइनस, बहुत कोई बुरा काम या कोई बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा पर्सन। एरोनियस, एरोनियस का मतलब कोई काम जिसमें गलतियां हो। पेंसिव, पेंसिव का मतलब कोई पर्सन जो ग्लूमी फील कर रहा है, उदासीन है, या फिर जो कंडीशन जो चिंताजनक है, जिसमें टेंशन करने की बात है। तो ये 5 वर्ड्स आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी डाल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी डाल सकते हो, और पूरा सेंटेंस इंग्लिश में भी लिख सकते हो। फेसबुक पर भी स्टेटस डाल सकते हो। ये सारे जो वर्ड्स हैं बहुत इजीली, बहुत फ्रेंडली तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे और
कम से कम 4 या 5 बार एक एक दिन में गैप में या कुछ दिन के गैप में यूज करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर you will learn all these words. Thank you so much.